हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने राइट किया है नेम और मोबाइल नंबर। आप देखो नेम के भीतर मैंने यहाँ पे लड़के का नाम भी लिखा और मोबाइल नंबर भी लिख दिया और एक ही कॉलम में रिटेन हो गया है सारा कुछ। मैं चाहता हूँ कि इनमें से नाम इसी जगह पे रह जाए और इसमें से जो ये नंबर है ना निकल के इस मोबाइल नंबर वाले फील्ड में आ जाए। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखो आप यहाँ पे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो मुझे पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है जिसका मुझे इसमें से नंबर निकाल के यहाँ पे रखना है। तो इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप थोड़ा देखो, आपको यहाँ पे ये जो मेनू आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, इसके भीतर आपको डेटा नाम के इस मेनू पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक इस तरह का बॉक्स आपके पास मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब बॉक्स आपको मिल चुका है, इसमें एक फिक्स विथ लिखा है, एक डीलिमिटेटेड लिखा है, तो आपको डीलिमिटेटेड वाले ऑप्शन को ट्रिक करके रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये देखो यहाँ पे डीलिमिटेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉमा यहाँ पे हमें जो इसमें मेन काम करना है ना, कॉमा से जो सेपरेट है उस चीज़ को साइड में कर देना है यहाँ पे। तो कॉमा से सेपरेट है, देख सकते हो जो नंबर है वो कॉमा से क्या है, सेपरेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा वाला स्टाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, डिलिमिटेटर को बस यहाँ पे। जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे आप देखो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसमें से ऑटोमेटिक एक लाइन लग रही है और कॉलम बन जा रहा है। ये नंबर निकल के दूसरे कॉलम में आ जा रहे हैं ऐसे। अब जब यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब हमारे इस एक्सेल शीट पे भी दिखाई देगा। जस्ट मैं नेक्स्ट पे करूँगा क्लिक और फाइनली मैं फिनिश कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर अलग हो गया इससे निकल कर यहाँ से, और जो मोबाइल नंबर है वो अलग आ चुका है, ठीक है। तो कितना इजी था यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम से ऐसा काम करना। अगर मान लीजिए सेपरेटर अगर कॉमा लगा है तो आप ऑटोमेटिकली इसे इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम द्वारा इसे बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, इसी काम को और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आप थोड़ा यहाँ पे भी देख लो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक ही में यहाँ पे सेम ही डेटा लिखा है, जैसा कि पहले डेटा लिखा था सेम ही डेटा को मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पे नेम अलग रखा है मैंने, मोबाइल नंबर अलग रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अब इसकी डेटा को निकालना है तो सिंपल है, आपके पास फ्लैश फिल कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आप इसे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ई भी प्रेस करोगे तभी आ जाएगा, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। अब क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले से नाम यहाँ पे पहले लड़के का यहाँ पे निकाल कर रखना है और इसमें से मोबाइल नंबर भी अलग से निकाल कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद मुझे इसे सेलेक्ट करना है और केवल इसमें से कंट्रोल ई बटन को दबा देंगे तो अब इसमें से नंबर निकल के देख सकते हो अलग आ गया और ये नाम अलग से निकल के आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने इसमें से नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग सेपरेट किया, टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा और फ्लैश फिल के द्वारा। दो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए, ठीक है। अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने तैयार कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे बच्चों का उनके मार्क्स लिखा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं विदाउट कंडीशन मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पे 50 नंबर पाया है या 50 से ऊपर पाया है वो पास दिखे, और जो 50 से नीचे है इसमें से उनका यहाँ पे रिजल्ट फेल आए। तो मैं कंडीशन यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी से ये काम आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कैसे करोगे ये देखो। अच्छा, जो लड़के 5 हैं उनकी काउंटिंग करो थोड़ा सा, 1 हो गया, एक 2 और एक 3 तीसरा हो गया और एक 4, टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 4। तो जहाँ जहाँ पे जो 50 से ऊपर उनको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करोगे, एक्सेल में एक एक सेल को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा दोगे, पहले इसको क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब 60 है तो इस पर क्लिक कर दो, 2 सेल सेलेक्ट हो गए, यानी 2 सेल सेलेक्टेड हो गए, तीसरी सेल को सिलेक्ट किया और फोर्थ को सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पास दिखाना है केवल, तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे राइट करना होगा पास यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। ऐसे पास लिखने के बाद एंटर बटन को नहीं प्रेस करना है, अगर एंटर प्रेस करोगे तो केवल एक ही में पास लिखा हुआ आएगा और वो जो लास्ट में लड़का है इसी में केवल, तो मुझे सभी में दिखाना है। तो आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कंट्रोल प्लस एंटर होता है, अगर उसको यूज करते हो तो आप देखोगे कि सारे सेल में ऑटोमेटिकली पास लिखा हुआ है जब मैंने कंट्रोल एंटर को दबाया तब। अगर इन सभी में फेल दिखाना है तो जस्ट कंट्रोल के साथ मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और बस यहाँ पे राइट कर दूंगा फेल, FAIL, और फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के केवल एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली इनमें फेल राइट कर दिया गया है, बिना कंडीशन का, बिना इफ फंक्शन के द्वारा। मैंने केवल एक शॉर्टकट यूज किया, आपका यहाँ पे क्या यूज किया है मैंने, कंट्रोल प्लस एंटर का,
कंट्रोल प्लस एंटर से आपने देखा कि मैं यहाँ पे एक नहीं, एक सेल में नहीं, मोर सेल में एक ही चीज़ को मैं यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो फिल करने का कई सारा तरीका था, लेकिन मैंने आपको स्पेशल कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करना यहाँ पे बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कंट्रोल प्लस एंटर्स का उपयोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट किया है, एक लाइन के भीतर कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ विथ स्पेस। देख सकते हो मैंने एक ही कॉलम के भीतर इतने सारे नेम को यहाँ पे टाइप किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है, जैसे कि राम लिखा गया है, उसके बाद जो सेकेंड नेम लिखा है वो ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे के बिल्कुल नीचे दिखे, वर्टिकल दिखे। अभी क्या नेम दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली यहाँ पे नीचे तक शो करे। तो सिंपल जिस सेल में आपने लिखा होगा उस सेल को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद केवल इस शॉर्टकट को प्रेस करना है। आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली नीचे तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो आप, मैंने जिस सेल में राइट किया था उस सेल को सेलेक्ट कर रखा हूँ। अल्ट बटन को प्रेस किया, एच को 1 टाइम प्रेस करूँगा, इसके बाद W को केवल प्रेस कर दूँगा। तो आप देखोगे कि जो भी नेम लिखे थे हॉरिजॉन्टली वो सारे वर्टिकल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से शॉर्टकट से मैंने किया था? यहाँ पे रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है अल्ट प्लस एच प्लस क्या W, जिसके थ्रू आप क्या ऐसे वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और दूसरे शॉर्टकट्स को देखते हैं। ओके, अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने लिखा है ऑटो फिट। ऑटो फिट का क्या मतलब है? जैसे नेम लिखा गया है तो नेम जो है इसमें 4 कैरेक्टर है केवल, और छोटा पड़ रहा है, देख रहे हो। और यहाँ पे जो कॉलम की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, सभी में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिखाई दे रहा है इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट जितना बड़ा ये टेक्स्ट है, केवल कॉलम की चौड़ाई यानी कि विड्थ उतनी ही हो जाए जितने की यहाँ पे टेक्स्ट की चौड़ाई है। तो अभी देखो नेम में ज़्यादा, एज में ज़्यादा, मार्क्स सभी में ज़्यादा आपको मिल रहा है, और ये जो है यहाँ पे अक्षर जो है कम है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम बिल्कुल इसी के हिसाब से फिट हो जाए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो फिट की शॉर्टकट है अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को ऑटो फिट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो ऐसे, और यह शॉर्टकट आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद एच बटन को प्रेस करो, फिर ओ को, और इसके बाद आई प्रेस कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली वो देखोगे कि टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल जितना बड़ा टेक्स्ट है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बन चुकी है। सो आई होप ऑटो फिट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे इंसर्ट रो एंड कॉलम। अगर आपको रो इंसर्ट करना है, देख सकते हो आप यहाँ पे नेम लिखा है मैंने, यहाँ पे एज लिखा है और यहाँ पे मार्क लिखा है। इसके भीतर अगर आपको एक रो को इंसर्ट करना है तो देख सकते हो कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट होती है। कंट्रोल प्लस से रो भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट बटन को दबा के स्पेस बटन को दबाऊंगा तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर अब यहाँ पे रो को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल को दबा के केवल प्लस बटन को ही प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पे एक रो बन जाएगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए रो इंसर्ट होता हुआ चला जा रहा है और इतना सारा रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखो कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, रो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट क्या है, डिलीट रो, कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, कंट्रोल माइनस दबाओ, देखो रो डिलीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे आप एक रो को इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस से, और कंट्रोल माइनस से रो को डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम को क्रिएट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के प्लस दबा दो, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा। जितनी बार प्लस प्रेस करूँगा कॉलम यहाँ पे बनता जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबा के माइनस का उपयोग करता हूँ, यानी कि इस शॉर्टकट का उपयोग करता हूँ जो यहाँ पे है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कॉलम डिलीट भी होता चला जाएगा। ये देखो आप